सावन शिवरात्रि व्रत कथा। सावन शिवरात्रि पर जरूर करें इस कथा का पाठ, दूर होंगे सभी संकट। आज 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। आइए इस लेख में सावन शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में हर साल कुल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है। यह शिवरात्रि तिथि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि तथा सावन शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। आज 2 अगस्त को सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करना मंगलमय होता है। सावन शिवरात्रि पर व्रत रखने वाले भक्तों को व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा का पाठ करने से सावन शिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिवरात्रि व्रत कथा का पाठ करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए इस लेख में सावन शिवरात्रि व्रत कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में गुरु ध्रुव नाम का एक भीम शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर गुरु ध्रुव चढ़ा था, उस पेड़ के नीचे पहले से ही एक शिवलिंग स्थापित था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई एक हिरनी आई। जैसे ही गुरु ध्रुव ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष तान लिया, मगर तीर हिरनी को लगता उससे पहले ही उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में गुरु ध्रुव ने अनजाने में शिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा की। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो उससे कहा कि मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी और उस समय भी गुरु ध्रुव ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी की बहन ने भी वही दुआई देते हुए शिकारी से वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ जब तीसरे प्रहर में हिरण पहुंचा तो इस बार भी ऐसी ही घटना घटित हुई और शिवरात्रि के तीसरे प्रहर की भी पूजा शिकारी ने अनजाने में ही कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। तीसरे प्रहर के बाद क्या हुआ? 3 प्रहर बीतने के बाद तीनों हिरण हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास वापस लौट आए, मगर इस बीच भूख से तड़पते हुए पेड़ से बेलपत्र तोड़ते तोड़ते वो नीचे शिवलिंग पर डालने लगा और इस तरह चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई। चारों प्रहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान शिव की पूजा करके गुरु ध्रुव के सभी पाप मुक्त हो गए। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जो भी भक्तगण सच्चे मन और सच्ची आराधना के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान शिव इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तगणों की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।